Hello children, in the previous video I explained you differentiation or differential calculus. In today's video I am going to explain you integral calculus, which is also known as integration process. Integration is the summation process of continuous quantity and it is the reverse process of differentiation. जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक वैसे ही इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है. इट मीन्स अगर किसी एक फंक्शन का आपने डिफ्रेंशिएशन किया, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को एक फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आपको एक नया फंक्शन एफ वन एक्स मिला. अब इस एफ वन एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये जो सिंबल बना हुआ है इट इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन एफ वन एक्स एंड एट द एंड डी एक्स इज रिटन. ये डी एक्स इंडिकेट करता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. अगर डी टी लिखा है तो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी आर लिखा है तो आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी एक्स लिखा है तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो जब आप एफ वन एक्स का इंटीग्रेशन करते तो वापस आपको एफ एक्स मिल रहा है, मतलब ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा है. तो ये जस्टिफाई करता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस है. और यहाँ पे लिस्ट में आप देखिए लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखे हैं और उन्हीं के हेल्प से हम ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को रिकॉल कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट है d by dx of x power n equals to n x n power minus 1. जब हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते तो हमें n x की पावर n माइनस 1 करते मिलता है. इंटीग्रेशन इसका अपोजिट प्रोसेस है. तो सेम टर्म यानी x की पावर n का जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन में क्या किया था कि ओल्ड पावर को सामने इंटू किया था और ओल्ड पावर में से 1 को माइनस किया था. जब हम x की पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पावर में 1 को प्लस कर रहे हैं. जैसे यहाँ n माइनस 1 था तो यहाँ पे पावर में n प्लस 1 किया. डिफरेंशिएशन में ओल्ड पावर से मल्टीप्लाई किया जा रहा था, इंटीग्रेशन में न्यू पावर से डिवाइड कर रहे हैं. देखिए डिनोमिनेटर में n प्लस 1 लिखा है. तो इस तरह से देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस इंटीग्रेशन है. सेकेंड था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1. एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 आता है. देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, तो 1 इंटू डी एक्स इज डी एक्स ओनली. सो इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा. सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स. Therefore, integration of 1 by x dx equals to log x. d by dx of sin x equals to cos x. Therefore, integration of cos x dx equals to sin x. d by dx of cos x is equals to minus sin x. Therefore, integration of minus sin x equals to cos x, और इंटीग्रेशन ऑफ प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स. देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 10x. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स. देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ प्लस cos x square x इक्वल्स टू माइनस cot x. डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इक्वल्स टू sec x इंटू 10x. देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x इक्वल्स टू sec x. d by dx of cosec x equals to minus cosec x cot x. Therefore, integration of minus cosec x cot x equals to cosec x, or integration of plus cosec x cot x equals to minus cosec x.
डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स. Differentiation of constant equals to 0, therefore integration of 0 equals to constant. तो ये फॉर्मूले की लिस्ट को आप अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि इन फॉर्मूले के बगैर आप इंटीग्रेशन प्रोसेस नहीं परफॉर्म कर सकते. फिजिक्स में आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इसलिए एक्सप्लेन किया जाता है क्योंकि जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं तो वहाँ पे हम इंटीग्रेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाले केस में डिफरेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे बेस्ड फिजिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं. इसलिए इतना ये जो प्राइमरी नॉलेज है आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का ये होना चाहिए. और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि इनके जो बेसिक फॉर्मूले की लिस्ट दी गई है इसको आप अच्छे से लर्न कर लें. अभी जो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बताएं ये इंडेफिनेट इंटीग्रल कहलाते हैं. इंडेफिनेट इसलिए क्योंकि इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि हम इंटीग्रेशन प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, क्या लोअर लिमिट है क्या अपर लिमिट है. लेकिन जब हम लोअर अपर लिमिट मेंशन कर देते हैं देन इट इज़ कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल, और उस लोअर अपर लिमिट को यहाँ पे हम इंटीग्रेशन साइन में नीचे और ऊपर में लिखते हैं. जैसे a इज़ द लोअर लिमिट एंड b इज़ द अपर लिमिट. तो इसको सिंपल वे में हम इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन आता है उसमें जैसे आपने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है तो x के प्लेस में पहले अपर लिमिट रखते हैं. इस एग्जांपल में अपर लिमिट b है. जैसे इंटीग्रेशन f(x) dx विथ लोअर लिमिट a अपर लिमिट b था, तो इंटीग्रेशन होने के बाद ये f1x आया, एक नया फंक्शन मिला. तो इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन सिंबल हट गया, पीछे में dx साइन हट गया, नया फंक्शन मिला. इसको ब्रैकेट में लिख के अपर लिमिट b टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा, बॉटम राइट कॉर्नर पे लोअर लिमिट रखा, और नेक्स्ट स्टेप में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो x के प्लेस में अपर लिमिट रखा, माइनस साइन, फिर x के प्लेस में लोअर लिमिट रखा. तो इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रल पे बेस्ड क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल 1 देखिए, इंटीग्रेशन x माइनस 1/x प्लस कॉस x dx. तो 3 फंक्शंस हैं, इंडिविजुअली इनको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं. सो इंटीग्रेशन x, तो ये रूल नंबर 1 को, फॉर्मूला नंबर 1 को फॉलो कर रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1/1. तो यहाँ पर n के प्लेस पे भी 1 है तो x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1. फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x के इक्वल है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x के इक्वल है. और इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया तो x² माइनस log x प्लस sin x इसका आंसर हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos x² dx विथ लोअर लिमिट π/3 एंड अपर लिमिट π/6. सिंस इंटीग्रेशन ऑफ cos x² इज माइनस cot x तो वो लिखा, और यहाँ पे अपर लिमिट π/6 लोअर लिमिट π/3 किया. फिर x के प्लेस में अपर लिमिट पुट करी, फिर माइनस साइन लगाया, फिर x के प्लेस में लोअर लिमिट पुट करी और इनके वैल्यूज़ रख दिए. तो फाइनली ये 1/√3 माइनस √3 के फॉर्म में आया. ये एग्जाम्पल देखिए जहाँ पे लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम कैपिटल R टू इन्फिनिटी g कैपिटल M स्मॉल m बाय x² dx. Here capital G, capital M, small m are constant, केवल x is variable. तो इसे हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन g(m)m and integration from R to infinity 1/x² can be written as x⁻⁻2 dx. अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया है तो इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ सामने और पीछे में dx. अगले स्टेप में हमने इसका इंटीग्रेशन किया और ये x की पावर n के फॉर्म में है. एज यू नो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. तो यहाँ n के प्लेस पे -2 है तो x की पावर में लिखा जा रहा है -2 प्लस 1 और पूरे फंक्शन को डिवाइड कर रहे हैं -2 प्लस 1 से. तो ये आ रहा है x पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 इज टेकन आउटसाइड
So outside the bracket this minus sign is coming, and x power minus 1 can be written as 1 upon x with upper limit infinity, lower limit r. So now we replace this x with upper limit, so it can be written as 1 by infinity, then we put minus sign, and then x is replaced with lower limit, so we write it 1 by r. As you know, 1 by infinity equals to 0, so we have minus gmm into minus 1 by r, minus minus becomes plus, so finally it comes gmm upon r. Consider this fourth example. Find the value of integration from p1 to p2 of 1 by p dp. It means we have to integrate that term with respect to p. Since integration of 1 by x equals to log x, therefore integration of 1 by p equals to log p with upper limit p2 and lower limit p1. Then we put the upper limit, so this p is replaced with upper limit and we write it as log p2. Then we put the minus sign, and now we replace this p with lower limit. Lower limit is p1, so we write log p1. Since log m minus log n is equals to log of m upon n, therefore log p2 minus log p1 is equals to log p2 upon p1. This is the final answer. See this fifth example, integration from minus L by 2 to plus L by 2 of m by L r square dr. It means here we have to integrate the term with respect to small r. M and L are the constant terms, so they are taken outside the integration sign, and we have to integrate the term r square. Integration of r square is r power 2 plus 1 divided by 2 plus 1 with upper limit L by 2 and lower limit minus L by 2. On simplifying, it comes r power 3 divided by 3. This 3 is taken outside, so it can be written as m upon 3l. And now we will put the upper limit in the place of r, and after putting this minus sign we put the lower limit in the place of r. So it comes as L by 2 power 3 minus r, this r is replaced with minus L by 2, so minus L by 2 power 3. On simplifying, finally it is coming 1 by 12 ml square. 2-3 questions are given for your practice, so solve it